आज का टॉपिक भी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बड़ा ही कॉमन टॉपिक है। अक्सर इस बात पे गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। आज लकीली किसी ने क्वेश्चन भी कर दिया है और क्वेश्चन ये है कि जहनी दबाव को कैसे कम किया जाए। यानी जहन के ऊपर जो प्रेशर है आगे बढ़ने का, कुछ करने का, ये हासिल करने का, वो हासिल करने का, सब कुछ हासिल करने का, मैं आगे निकल जाऊं वो पीछे रह जाए, ये करने का वो करने का, इस जहनी दबाव से कैसे आज़ादी हासिल की जाए। ठीक है। और यानी आप ये कह ले हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस एंड प्रेशर। ठीक है, ये आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, ये मेंटल स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर चंद सूरतों में आता है। मैं चंद सूरतें आपको, चंद शक्लें बताता हूं ये क्यों आता है और हमें ये सोसाइटी से क्यों मिलता है। ठीक है, इसकी खोज के लिए आज हम बैठे हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। मैं टॉपिक लिख देता हूं, मेंटल स्ट्रेस एंड प्रेशर। जहनी दबाव जो हमारे नौजवानों के ऊपर, ये ग्रोइंग, जो लोग ग्रो करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो भी आदमी है जिसने भी काफी लाइफ गुजारनी है, उसके जहन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होता है। वैसे तो ये दबाव, जहनी दबाव कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं होता, लेकिन फिर भी एट द अर्ली स्टेजेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसकी जो कोर चीजें हैं, जो कोर रीजंस हैं, जो असल वजूहात है, उसमें ये, इसकी एक मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे एक कमरे में एक लाइट है और उस लाइट का एक स्विच बटन होता है। ठीक है, और उस स्विच बटन का इख्तियार अगर आपने किसी को दिया हुआ है तो उसको कोई भी बंद कर सकता है, कोई भी खोल सकता है। राइट, ये इसी तरह है, अगर आपने अपनी जिंदगी का इख्तियार, ठीक है, किसी के हाथ में दिया हुआ है तो ये फिर आपके लिए स्ट्रेस और परेशानी लेके आएगा। इसमें सबसे पहला नुक्ता ये है, मैंने अभी एग्जांपल दिए, यानी बेसिकली यू नीड ए लाइट सोर्स विच मस्ट बी इन योर हैंड। यानी आपकी जिंदगी की जो एनर्जी है, ठीक है, वो आपके हाथ में होनी चाहिए। यानी आपके पास जो आपको तवानाई चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, उसका सोर्स आपके अंदर होना चाहिए, ना कि बाहर होना चाहिए। यानी बाहर से मुराद किसी से इम्प्रेस होके, किसी के कंपैरिजन में, या किसी के साथ कुछ, किसी के मुकाबले में कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के अगर आप एनर्जी हासिल कर रहे हैं जो कि वक्ती होगी, और उस जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं या उस तरह का कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी का इख्तियार आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि आपको वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना, उसका जो कंट्रोल है, ठीक है, वो आपके हाथ में होना चाहिए। यानी कंट्रोल फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी, कंट्रोल फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी, कंट्रोल ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको जो तवानाई चाहिए, जो एनर्जी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, एक बात और याद रखिए कि परेशानी के आलम में, जहनी दबाव के आलम में अक्सर एनर्जी भी कम हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि इंसान कंफ्यूज रहता है। परेशानी के आलम में इंसान कंफ्यूज रहता है, और परेशानी आती ही तब है जब आप कंपैरिजन या एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे होते हैं। यानी कंपैरिजन एक्सपेक्टेशंस लेके चलने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी का जो कंट्रोल है वो किसी दूसरे के हाथ में है, क्योंकि आप कंपैरिजन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो परेशानी में एनर्जी जो है वो आपकी अक्सर कम हो जाती है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले, सबसे ज्यादा जरूरी है, जो नौजवान है, जो यूथ है, जो ये सवाल करती है कि हमें जहनी दबाव से कैसे आज़ादी हासिल हो, इसके लिए सबसे पहले ना आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना पड़ेगा। पहला नुक्ता वैसे मैंने लिख दिया है कि आपके जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका जो कंट्रोल है। जैसे
स्विच लाइट का कंट्रोल एक बटन पे है और बटन का इख्तियार आपने किसी को दिया है, इसका मतलब है वो किसी के पास इख्तियार है उसका। ठीक है, लाइट आपकी है, इख्तियार आपने किसी को दिया है। तो इसी तरह आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, माली आजादी की तरफ आना चाहिए। यानी आपको फौरी, सबसे पहले फौरी तौर पर आपको पैसा कमाने की तरफ आना चाहिए। यानी आपके पास एनफ रिसोर्सेज हों, आपके पास, आप डिपेंडेंट ना हो, यानी आप इंडिपेंडेंट हो। उसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान के लिए फैसले करने बड़े आसान हो जाते हैं। ठीक है, जो लोग फाइनेंशियली वीक होते हैं, जो लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, उनके फिर फैसले कमजोर होते हैं। मतलब अगर आपसे ये कोई कहे कि पैसा इतना जरूरी नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन वो बात उम्र के किसी और हिस्से के लिए ठीक है। आपको इमीडिएटली सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आना चाहिए, ताकि आपके फिर फैसले मजबूत हों। मुआशी तौर पर कमज़ोर इंसान के फैसले कमज़ोर होते हैं। ठीक है, मुआश का ये सबसे बड़ा नुकसान है। मुआश अगर कम होगी, ठीक है, पैसा कम होगा, फाइनेंशियल डिपेंडेंस होगी, तो आपके फिर फैसले भी कमज़ोर हो गए। ठीक है, तीसरा नुकता है जी रैट रेस। रैट रेस से बाहर निकलें, कम आउट ऑफ रैट रेस। रैट रेस यानी देखा देखी, जो दुनिया कर रही है वही आपको करना है, जो दुनिया जिस तरफ जा रही है उसी तरफ आपको जाना है। इस चीज से प्लीज बाहर निकलें। आपको किसी जैसा नहीं बनना, आपने अपने जैसा बनना है। ठीक है, आपने अपना नाम बनाना है, आपने अपनी मिसाल बनना है, यानी आपने खुद एक एग्जाम्पल बनना है। ठीक है, ये रैट रेस जो है, जो दुनिया ज्यादातर इस वक्त कर रही है वही आपको करना है। ये बिल्कुल इससे आउट हो जाए, या इसको